मैं हूं डॉक्टर बीजी शर्मा और आज हम लोग बेटा जो है डिस्कस करेंगे जो है एनिमल किंगडम के बारे में। कल मैंने आपको जो है डिस्कस किया था, कल मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम का कल तो जो है फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकेंड लेक्चर होगा। हम लोग अभी जो है क्लासिफिकेशन के ही दौर पे थे और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन। तो नेक्स्ट आपका ये लेक्चर आपको दिख रहा है, डाइजेशन है, एक क्राइटेरिया आपको दिख रही है, एक बेस आपको दिख रहा है डाइजेशन के बेस पे। तो डाइजेशन के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो मेनली डाइजेशन के बेस पे अगर बात करें तो दो टाइप के आपको एनिमल किंगडम में मेंबर्स मिलते हैं, एक होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का मतलब ये होता है कि विद इन द सेल, अगर डाइजेशन आपका सेल के अंदर होता है ना, डाइजेशन विद इन सेल, अगर इसमें डाइजेशन कहाँ होता है विद इन सेल, तो उसको नाम देते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। और आउटसाइड अगर डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन कहाँ होता है इसमें, आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ सेल, तो उसको नाम देते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। जो पोरीफेरा फाइलम के जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी में आपका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मिलता है, क्योंकि इसमें जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर ही होता है। तो इन लोगों में जो डाइजेशन होगा, पोरीफेरा के मेंबर्स में जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मिलेगा। एस्केहेलमिन्थेस से कार्डेटा तक आपका एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन मिलता है। मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था, मैंने आपको बताया भी था कि जो एस्केहेलमिन्थेस है ये एनिमल किंगडम का एक ऐसा फाइलम है जहां पे इवोल्यूशन के बेस पे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था। एक सिंपल ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था किसमें, जो है एस्केहेलमिन्थेस में। तो यहाँ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम लोगों में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलिमेंट्री कैनाल है, तो हम लोगों में डाइजेशन सेल के बाहर होता है, एक कैनाल में जो है डाइजेशन होता है। वैसे ही यहाँ पे भी एस्केहेलमिन्थेस से लेके लास्ट कार्डेटा तक आप देखेंगे, चाहे एस्केहेलमिन्थेस हो, चाहे एनेलिडा, चाहे आर्थ्रोपोडा, चाहे मोलस्का, चाहे काइनोडर्मेटा, चाहे हेमिकार्डेटा, चाहे कार्डेटा, सब में आपका एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन मिलता है। तो डाइजेशन के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो दो टाइप के मेनली एनिमल में डाइजेशन होता है, दो ही मेनली जो है टाइप के जो डाइजेशन होते हैं, एक होता है बेटा जो है इंट्रासेल्युलर और एक होता है कौन सा, जो है एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन आपका पोरीफेरा में आपने देख लिया और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन आपका जो है एस्केहेलमिन्थेस से लेकर लास्ट कार्डेटा तक आपका एक्स्ट्रासेल्युलर ही डाइजेशन मिलता है। बाकी अब आप देखिए जो इनके बीच में रिमेनिंग है जो फाइलम, जैसे हमने बताया कि पोरीफेरा और एस्केहेलमिन्थेस, बीच में आप देखिए कि तीन फाइलम आपका इसमें इंक्लूड नहीं है। एक आपको जो है मिलेगा सिलेंट्रेटा, एक मिलेगा टिनोफोरा, एक मिलेगा प्लेटीहेलमिन्थेस। तीन फाइलम ऐसे हैं कि जो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, इसमें आपको मिला ही नहीं। यहाँ पे उनका एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है, वो सारा चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। जो दोनों डाइजेशन होता है, जो दोनों टाइप के जो डाइजेशन होते हैं, है ना, बोथ टाइप ऑफ द डाइजेशन, दैट इज द एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, बोथ अकर्स इन सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। जो टिनोफोरा होते हैं और जो सिलेंट्रेटा होता है उसमें दोनों टाइप का आपका डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन दोनों होता है। सबसे पहले इसमें एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, फिर बाद में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है ना। तो ये आपने देखा कि इसमें दोनों आपको डाइजेशन मिल रहा है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में दोनों डाइजेशन मिलेगा, एक्स्ट्रासेल्युलर और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। फिर आता है प्लेटीहेलमिन्थेस। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के बाद नीचे मिला आपका जो है कौन सा, प्लेटीहेलमिन्थेस, आपको दिख रहा होगा। जो प्लेटीहेलमिन्थेस है यहाँ पे लिखा है नो डाइजेशन। जितने प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स होते हैं, जितने प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर होते हैं, ये सारे प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर में होता क्या है कि इन लोगों में डाइजेशन होता ही नहीं, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ मेंबर जो होते हैं वो इंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये किसी भी होस्ट के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इंडो पैरासाइट शो करते हैं एक तरह से। तो इंडो पैरासाइट अगर होते हैं तो इनको डाइजेस्टेड फूड मिलता है ना। जब ये किसी होस्ट के अंदर होंगे, उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पे उनको डाइजेस्टेड फूड मिलता है, तो इनको डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इन लोगों में ना तो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ना तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बशर्ते कि इन लोगों में कुछ सकर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से सारा न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स वो अपना क्या करते हैं, टेकअप करते रहते हैं, है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपका नो डाइजेशन और सिलेंटेटा टिनोफोरा में दोनों डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रासेलुलर और कौन सा बेटा जो है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये सारा पॉइंट नोट हो गया, नोटेड है सारा पॉइंट, यस या नो, ये सारा पॉइंट नोटेड। चलिए अगला देखिए जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो जो सर्कुलेशन का एक प्रॉपर्टी जो है, फ्लो ऑफ द ब्लड और द लिम्फ, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा बॉडी फ्लूइड का जो फ्लो होता है हम लोगों के बॉडी में, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो होता है वो आपका पोरीफेरा की अगर बात करें, सिलेंटेटा की बात करें, टिनोफोरा की बात करें, है ना, तो और प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, तो ये सब शुरू के जितने भी फाइलम आपके होते हैं उन सभी में तो आपका ब्लड पाया ही नहीं जाता। जब ब्लड पाया नहीं जाता तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम उनमें होगा, है ना। तो इन लोगों में ब्लड, ट्रू ब्लड आपका पाया ही नहीं जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है कि इन लोगों में सर्कुलेशन होता ही नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो फ्लो ऑफ द ब्लड और द बॉडी फ्लूइड, अगर हमारे बॉडी फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, जो फ्लो होता है विद इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन्स, वेना कावा, वेन्यूल्स, वेन्स जितनी भी होती हैं, है ना, उन सभी में जो फ्लो होता है उसको नाम देते हैं सर्कुलेशन बोलते हैं। तो दो टाइप के सर्कुलेशन आपके मिलते हैं, है ना, देयर आर द टू टाइप ऑफ द सर्कुलेशन, फर्स्ट ओपन टाइप सर्कुलेशन और सेकेंड क्लोज टाइप सर्कुलेशन। जो ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में होता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होता है कि फ्लो ऑफ ब्लड विदाउट ब्लड वेसल्स, सीधा याद रखिएगा कि फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड क्या, विदाउट ब्लड वेसल्स, है ना। जैसे हार्ट क्या कर रहा है कि ब्लड पंप तो कर रहा है लेकिन वहां से कनेक्टेड ब्लड वेसल्स नहीं है, आर्टरी, वेन्स, वेन्यूल्स, वेना कावा, है ना, जितने भी आर्टरियोल्स हैं, ब्लड कैपिलरियां हैं, इन सभी में ब्लड का फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को क्या नाम देते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। तो ये ओपन टाइप सर्कुलेशन आपका आर्थ्रोपोडा और किस में मिलता है, मोलस्का में। तो आर्थ्रोपोड्स और जो मोलस्क होते हैं इन लोगों में ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। फिर आता है आपका कौन सा, क्लोज टाइप सर्कुलेशन। क्लोज टाइप सर्कुलेशन का मतलब क्या चीज, कि फ्लो ऑफ ब्लड विद इन ब्लड वेसल्स, है ना, फ्लो ऑफ ब्लड विद इन ब्लड वेसल्स, है ना। अगर ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है ब्लड का तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है क्लोज टाइप सर्कुलेशन बोलते हैं। और क्लोज टाइप सर्कुलेशन आपको मिलता है किसमें, एनेलिडा, हेमिकार्डेटा और किसमें जो है, कार्डेटा में। तो ये आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेशन हो गया। और बाकी ओपन टाइप सर्कुलेशन आपको दिख रहा है आर्थ्रोपोड्स और किसमें जो है, मोलस्का में, है ना। काइनोडर्मेटा और एस्केहेल्मिन्थेस में ब्लड होता है क्या, जो एस्केहेल्मिन्थेस और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं इन लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता है, ब्लड होता ही नहीं, है ना। तो इन लोगों में ब्लड होता ही नहीं है तो सर्कुलेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। जितने भी हमारे फाइलम जो रखे गए हैं, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, तो जो हमारा ये फाइलम का जो सीक्वेंस रखा हुआ है ये इवोल्यूशन के बेस पे रखा गया। जैसे मैंने आपको नाम लिया था, कल बताया था कि एस्केहेल्मिन्थेस एक पहला फाइलम है जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था, है ना। एनेलिडा जो पहला फाइलम होता है, एनेलिडा इवोल्यूशन के बेस पे, एनेलिडा एक ऐसा फाइलम है जहां से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो ये कोई बात नहीं है कि जो है एनेलिडा में अगर कि सर्कुलेटरी सिस्टम मिला तो सब में मिलेगा ही, ऐसा कोई चीजें नहीं था। कि जैसे कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो एनेलिडा से स्टार्ट हुआ था, एनेलिडा में ही सर्कुलेटरी सिस्टम इवोल्यूशन के बेस पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और वो भी क्लोज टाइप का सर्कुलेशन आपको मिलता है अर्थवर्म में, बाकी लीच में आपका ओपन टाइप सर्कुलेशन मिलता है। तो ओपन टाइप सर्कुलेशन में अगर हम बात करें यहां पे तो देखेंगे जो ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है यहां पे आपको हीरोडिनेरिया में भी मिलेगा, है ना, हीरोडिनेरिया, जिसको हम लोग एक तरह से लीच का नाम देते हैं, है ना, इसमें ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। और यहां पे अगर क्लोज टाइप सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका अर्थवर्म आएगा, है ना। जो अर्थवर्म होता है, दिख रहा है आपको, जो अर्थवर्म होता है इस अर्थवर्म में भी आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेशन मिलता है ना चीजें।
तो ये भी सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हीरोडिनेरिया जो होता है, जिसको हम लोग एक तरह से लीच बोलते हैं, और इस लीच में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, पूरी बॉडी कैविटी इनकी फिल्ड होती है ब्लड से। और यहाँ पे जो अर्थवर्म होता है, इस अर्थवर्म में क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, चूंकि इसमें वेसल्स पाई जाती हैं, है ना, और उन वेसल्स का अपना अलग अलग नाम होता है, जैसे डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, लैटरल वेसल, सुप्राइसोफेजियल वेसल, है ना। तो अलग अलग जो है क्या होती हैं कि इनमें वेसल्स पाई जाती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि ब्लड का फ्लो होता है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्लोज टाइप सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। तो ये सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये एनेलिडा से बिलोंग करता है, हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया ये एनेलिड्स होता है, अर्थवर्म भी एनेलिड्स होता है, जबकि हमने आपको बताया कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था सबसे पहले एनेलिडा में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो लीच होता है उसमें ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। दोनों बिलोंग करते हैं एनेलिडा से, है ना। तो दोनों जो है बिलोंग करते हैं ये एनेलिडा से, बट लीच में आपका ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है, और जो अर्थवर्म होते हैं इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इकाइनोडर्मेटा और एस्केहेलमिन्थेस में, है ना। तो देखिए जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इकाइनोडर्मेट्स में, और जो है इसमें ट्यूब फीट पाया जाता है, और बाकी जो एस्केहेलमिन्थेस होता है, इस एस्केहेलमिन्थेस में कोई भी आपका सर्कुलेशन का नहीं होता है, ब्लड होता ही नहीं है। याद रखिएगा, जो ट्रू ब्लड्स होते हैं वो ट्रू ब्लड आपका होता ही नहीं है इकाइनोडर्मेट में, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। बाकी उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं, फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो उसमें वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट उसमें ट्रू ब्लड नहीं होता। हम यहाँ सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, एक तरह से बॉडी फ्लूइड के सर्कुलेशन की। अगर इस तरह से सर्कुलेशन की आप बात करेंगे तो पोरीफेरा में भी तो हो सकता है, उसमें आपने वाटर करंट का जो है वाटर कैनाल सिस्टम आपने देखा होगा कि वाटर का फ्लो होता है, दैट इज सर्कुलेट कर रहा है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हुआ। तो ऐसे जो है, जहां पे आपका ब्लड पाया जाता है, मेनली जहां से स्टार्टिंग हुई थी, जो ब्लड जिसमें पाया जाता है उनकी बात कर रहे हैं कि अगर उसमें ब्लड पाया जाता है तो उसमें ब्लड का फ्लो क्या ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है कि विदाउट ब्लड वेसल्स हो रहा है। तो उसके बेस पे हम ओपन और क्लोज टाइप के सर्कुलेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो ओपन टाइप सर्कुलेशन आपको दिखा आर्थ्रोपोडा मोलस्का और किसमें जो है लीच में भी आपका पाया जाता है, और प्लस आपका यहाँ पे जो क्लोज टाइप के सर्कुलेशन होते हैं वो एनेलिडा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा और किसमें मिलता है, अर्थवर्म में मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए देखिए आगे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं एक एक फाइलम के बारे में। सारा आपने कमेंट पर रखा है, जितना भी हमने आपको पढ़ाया सारा जो है हमने कैरेक्टर कुछ बताया, जो है सारे कमेंट बताया किसके किसके बेस पे हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। तो सारा कैरेक्टर तो हम लोगों ने देख लिया, सारा कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है, सारा कमेंट पढ़ रखा हमने, जो है सारे फाइलम के सारे फीचर हमने पढ़ रखा है। बट हमारा जो फाइलम जो पिक्यूलियर कैरेक्टर उनका है कि क्या स्पेशल कैरेक्टर है कि उनको पोरीफेरा में रखा गया, क्या कैरेक्टर है कि जिसको सिलेंट्रेटा में रखा गया, कौन सा ऐसा जो है पिक्यूलियर कैरेक्टर है कि जिसको टीनोफोरा में रखा गया, है ना। तो सारे कमेंट आपको तो मिलते जा रहे हैं। जैसे हमने डाइजेशन के बेस पे बताया इंट्रासेलुलर डाइजेशन पोरीफेरा में, तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन आपका एस्केहेलमिन्थेस से कार्डेटा तक मिला, है ना। तो क्या एस्केहेलमिन्थेस और कार्डेटा जो है सारे जो फाइलम के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे में या एक ही में तो नहीं पाए जा रहे हैं, जो वो सबका अलग अलग है। जैसे एस्केहेलमिन्थेस हो तो अपना एक स्पेशल कोई पिक्यूलियर कैरेक्टर होगा, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सारे फाइलम में आपको कॉमन मिलेगा, लेकिन कुछ उनके पिक्यूलियर कैरेक्टर्स होंगे, कुछ अपने स्पेशल उनके कैरेक्टर्स होंगे जिनके बेस पे वो एक फाइलम जो है दूसरे फाइलम से पूरी तरह से जो है डिफरेंट होगा, है ना। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। इकाइनोडर्मेट्स में ब्लड नहीं होता है बेटा, ये चीजें याद रखिएगा, है ना। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में जो है ब्लड नहीं होता है, और प्लस उसमें जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं पाए जाते हैं, है ना। इन लोगों में जो है ब्लड का पूरा सिस्टम नहीं होता है, चीजें याद रखिएगा कि इनमें जो है पूरा ब्लड का सिस्टम पूरा पाया जाए। नॉर्मली जो है ऐसे ब्लड के सिस्टम नहीं होते पूरा, है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एक फाइलम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये फाइलम पोरीफेरा है, सबसे पहला फाइलम आपको दिख रहा है ए मरीन। सारे जो फाइलम होते हैं वो सब आपके जो है साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट आर द वाटर कैनाल सिस्टम। इन लोगों में एक स्पेशल पिक्यूलियर कैरेक्टर है, जैसे नाम आपका पोरीफेरा दिख रहा है, तो पोरीफेरा का मतलब हो गया जो पोरस बॉडी, है ना। पोरीफेरा का मतलब हो गया बेटा जो है पोरस बॉडी।
इन लोगों में जो है पोरस बॉडी पाई जाती है, पूरी बॉडी ही पूरी तरह से होल युक्त होती है ना, पूरे बॉडी में पूरा होल होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम आपको दिख रहा है, इन लोगों में वाटर ट्रांसपोर्ट और द वाटर कैनाल सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट मिला, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में रखेंगे, है ना चीजें। ये वाटर का एक सिस्टम है, बॉडी सरफेस में ही जो इनकी जो बॉडी है पूरी तरह से होल युक्त है। हाँ, जगह जगह पे ढेर सारे होल पाए जाते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, और एक एग्जिट पोर होता है जिसको नाम देते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं, और इन्हीं से पानी एंट्री करता है ऑस्टिया से और ऑस्कुलम से बाहर होता है। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि आपने ये स्पंज देखा है, तो इस स्पंज में देखिए जितने भी आपके पोर दिख रहे हैं, ये सारे पोर को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है ऑस्टिया बोलते हैं। और जो यहाँ से ऊपर की तरफ से निकल रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको नाम दिया जाता है बेटा जो है ऑस्कुलम बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं ऑस्कुलम। और ये जो ढेर सारे बॉडी में जो है पोर्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिया। जो ऑस्टिया होता है एक तरह से इनका मेनी माउथ होता है ना, मेनी माउथ। ये मेनी माउथ आपको दिख रहा है, लेकिन निकलने के लिए बस केवल एक ही पोर पाया जाता है, दैट इज ऑस्कुलम। क्या होगा कि इस जो ऑस्टिया आपको दिख रहा है, इस ऑस्टिया में ऐसे वाटर इंटर करेगा, है ना, हर जगह से वाटर ऐसे इंटर करेगा इसमें, ये दिख रहा है, ये वाटर इंटर कर रहा है। और जब वाटर अंदर इंटर करेगा तो इसके बीच में जो कैविटी पाई जाती है इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं स्पंजोसील बोलते हैं। हाँ, ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ये जो स्पंजोसील है यह एक कोई बॉडी कैविटी नहीं है, इनके बॉडी के अंदर एक खाली जगह कैनाल होती है, दैट इज अ स्पंजोसील बोलते हैं उसको। ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है ना। ये ऐसा मत समझिएगा कि पूरा बॉडी कैविटी ही होती है। बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी वो होती है कि जो लाइंड होती है मेसोडर्म से, जो मेसोडर्म लेयर से लाइंड होती है उसको ट्रू बॉडी कैविटी बोलते हैं, जो लेयर के बीच में फॉर्मेशन होता है। यहाँ तो एक बॉडी है, इस बॉडी के सेंट्रल में एक होल है, पूरी कैनाल है, जिसको हमने नाम दिया स्पंजोसील बोला। तो इस ऑस्टिया से वाटर एंट्री करेगा इसके अंदर, और इसी ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इसी सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है वाटर ट्रांसपोर्ट और द वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, तो इस वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होगा कि जो है मेनी माउथ आपके पाए जाते हैं, जहां से एंट्री करने के लिए, वाटर की एंट्री के लिए ढेर सारे माउथ होते हैं, बट निकलने के लिए एक ही ओपन इंड होता है जिसको नाम देते हैं ऑस्कुलम बोला जाता है। तो ढेर सारे इसमें पोर्स पाए जाते हैं जिसको ऑस्टिया बोला हमने, और इस ऑस्टिया से एंट्री करेगा, वाटर जाएगा स्पंजोसील में, फिर उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर हो जाएगा। तो जब ये वाटर अंदर जाएगा तो इसी वाटर में जितने भी फूड मटेरियल्स आपके पाए जाते हैं, जो भी आपके फूड मटेरियल होंगे इसके अंदर, उन्हीं फूड मटेरियल से क्या करते हैं कि ये फूड को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसका एक सेक्शन काटें, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। तो ये ऊपर की तरफ ऑस्कुलम हो गया और ढेर सारे इसमें पोर होंगे ऐसे, उसको हमने ऑस्टिया नाम दिया। यहाँ बीच का जब हम सेंटर काटेंगे ऐसे, तो अंदर की, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग नाम देते हैं पिनेकोडर्म बोलते हैं, है ना बेटा। तो इसको हम, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिनेकोडर्म बोला जाता है। और जो अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, उसको नाम दिया जाता है क्वानोडर्म बोलते हैं। तो जो अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, क्वानोडर्म बोलते हैं। और इस क्वानोडर्म में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्वानोसाइट्स बोलते हैं। जो अंदर की तरफ सेल होती है, जैसे हम इतने का सेक्शन अगर काट के हम देखेंगे तो ये आपको ऐसे जो है लेयर दिख रही है, क्वानोसाइट्स, एक क्वानोडर्म लेयर है। और इसी क्वानोडर्म पे ऐसे कुछ फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, जो है क्वानोसाइट्स बोलते हैं। तो जो एक क्वानोसाइट सेल होती हैं,
जब इसमें वाटर अंदर जाएगा, इसके बॉडी के अंदर जब पानी जाएगा तो उस पानी में जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे फूड पार्टिकल्स को ये फ्लैजला क्या करता है, खींच लेता है, अंदर की तरफ ले लेता है। और अंदर की तरफ लेने के बाद, ठीक है, और उसमें जो भी फूड पार्टिकल, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स होंगे उनसे क्या करेगा, ये फूड का जो है डाइजेशन जाके इसके अंदर होगा, और डाइजेशन होने के बाद फिर इसी से इसमें अपरकुलम पाया जाता है, और इसी से फूड मटेरियल को इस पंजोसील में फेंक देंगे, छोड़ देंगे, और फिर क्या होगा, ऑस्कुलम से वो पानी के साथ जो है वाटर करंट के साथ जो है बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से इन लोगों में जो है डाइजेशन का सिस्टम होता है। तो याद रखिएगा, इनकी जो बॉडी वॉल होती है, जो आउटर बॉडी वॉल होती है, उसको पिनाकोडर्म बोलते हैं, जो पिनाकोसाइट सेल से मिलकर बनता है। और जो अंदर की लेयर होती है जिसको नाम देते हैं क्वानोडर्म। जैसे मान लीजिए कि ये स्पंज है, हमने स्पंज का ऐसे सेक्शन काटा, और जब हमने स्पंज का सेक्शन काटा तो बीच में ऐसे होल होगा, दैट इज अ स्पंजोसिल कैविटी। तो ये स्पंजोसिल दिख रहा है आपको, और बाहर की जो लेयर होगी दैट इज अ पिनाकोडर्म, और अंदर की जो डर्म होगी, जो अंदर की लेयर होगी दैट इज अ क्वानोडर्म हो गया। ये ऑस्टिया ढेर सारे हैं ऑस्टिया, इस ऑस्टिया से पानी एंट्री किया, वाटर की एंट्री हुई अंदर की तरफ, और जब इसके अंदर जाएगा तो जो भी फूड पार्टिकल होंगे ये अंदर की तरफ फ्लैजिलेटेड ढेर सारे क्वानोसाइट सेल लगी रहती हैं, और उस क्वानोसाइट सेल में फ्लैजला पाया जाता है। वो क्या करते हैं कि फूड को कैप्चर करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, और लेने के बाद जो है उसका क्वानोसाइट जो सेल होती है, फिर उसके बाद अंदर की तरफ वो फूड मटेरियल पहुंच जाता है, और जाने के बाद वो फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, फिर उसमें जो है डाइजेशन होता है, फिर बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल को जो है उसी रास्ते से जैसे उन्होंने टेकअप किया वैसे ही क्या करेंगे कि जो क्वानोसाइट्स के जो अपरकुलम होते हैं उसी के रास्ते से जो स्पंजोसील में छोड़ देंगे, और वाटर करंट के माध्यम से वेस्ट मटेरियल जो है ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट यहां तक बेटा? एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है बेटा? तो ये आप ऐसे इन लोगों में डाइजेशन का, इसीलिए इसमें जो है डाइजेशन हमने आपको बताया कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है ना। तो इन लोगों में कौन सा डाइजेशन होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर देखिए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, यहाँ पे कुछ स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे किसी भी स्पंज को अगर आप पकड़ेंगे ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर की जो पिनाकोडर्म लेयर होती है, एक तरह से पिनाकोडर्म जो लेयर होती है, उसी पिनाकोडर्म लेयर से लगी रहती हैं कौन सी जो है, ये स्पिक्यूल्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे जो है ये स्पाइन नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। और इस स्पिक्यूल्स को बनाने वाली जो सेल होती हैं, है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, उसको नाम दिया जाता है बेटा जो है स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका कि स्पिक्यूल्स फॉर्मिंग सेल का नाम बताइए, तो क्या होगा, स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं। तो जो स्पिक्यूल्स बनाती हैं, जो सेल बनाती हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं, है ना। ये स्क्लेरोब्लास्ट जो सेल होती हैं यही स्पिक्यूल्स बनाती हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपको। तो स्पिक्यूल्स जो बनता है, ये स्पिक्यूल्स किसका किसका बनता है, जैसे स्पंजीन फाइबर्स, है ना, इन लोगों में पाया जाता है क्या बेटा, स्पंजीन फाइबर्स पाए जाते हैं। उस स्पंजीन फाइबर से ये क्या करते हैं कि स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। स्पंजीन फाइबर्स हो गया, सिलिका हो गया, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना। सिलिका, स्पंजीन फाइबर, और कौन सा जो है, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और स्पंजीन फाइबर। तो स्क्लेरोब्लास्ट जो होती है वो स्पिक्यूल्स फॉर्मिंग सेल होती हैं जो स्पिक्यूल्स को बनाती हैं, और जो ये स्पिक्यूल्स बनती हैं वो 3 टाइप की स्पिक्यूल्स होती हैं। कुछ तो स्पंजीन फाइबर से बनते हैं, कुछ सिलिका से बनते हैं, और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, है ना। तो ये इसके स्केलेटन के पार्ट हो गया, ये स्केलेटन का पार्ट हो गया स्पिक्यूल्स। फिर आगे है दे आर द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मोनोसियस, है ना। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया क्या चीज जो है, मोनोसियस हो गया। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब बेटा जो है मोनोसियस, और मोनोसियस का मतलब क्या चीज जो है कि एक ही बॉडी पे जो है दोनों पार्ट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों। मतलब एक तरह कह सकते हैं कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, है ना। इसमें जो है
जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल जो और सेम टाइम पे स्पर्म और ओवम जो है का फॉर्मेशन, मतलब सेम बॉडी जो होती है स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करती है, तो इसको नाम देते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फिर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, अगर इनकी बॉडी जो है कई पार्ट में अगर जो है ब्रेक कर जाती है तो ये बॉडी जो है प्रत्येक जो फ्रेगमेंट है वो एक नए स्पंज को बना सकते हैं, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोगों में पाया जाता है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका किस तरह से होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इन लोगों में याद रखिएगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फिर इन लोगों में फर्टिलाइजेशन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है ना। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, वो अंदर की तरफ होता है, सेल के अंदर होता है या बॉडी के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इन लोगों में क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फिर यहाँ पे दिख रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, अगर विद लार्वा है ना, डेवलपमेंट अगर विद लार्वा होता है, विद लार्वा है ना, जिसमें आपका लार्वा पाया जाता है, तो लार्वा अगर होगा और लार्वा के साथ ये जो है डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर विदाउट लार्वा होता है तो उसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब विद लार्वा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको दिख रहा है, साइकान है, स्पंजिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, स्पंजिला जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ फिगर में है ना, यहाँ पे जो फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको दिख रहा है सॉरी यू स्पंजिया होता है, ये बेटा यू स्पंजिया होता है, यू स्पंजिया जिसको हम लोग जो है बाथ स्पंज बोलते हैं, ये मिस्टेक हो गया है ना, बाथ स्पंज होता है, ये यू स्पंजिया होता है, एक ही नाम दो बार ऐड हो गया है ना बेटा। तो जो यू स्पंजिया होता है इसको नाम देते हैं बाथ स्पंज बोलते हैं। जो स्पंजिला होता है ये आपको दिख रहा है स्पंजिला, ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है, ये फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बाकी यू स्पंजिया जो होता है इसको बाथ स्पंज बोलते हैं, ये दिख रहा होगा आपको यू स्पंजिया है ना, इसको हम लोग जो है बाथ स्पंज बोलते हैं, नहाने में इसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद साइकान आपने देखा, फिर हाइलोनीमा आपको दिख रहा है। तो जो हाइलोनीमा होता है इसको बोलते हैं बेटा जो है ग्लास रोप स्पंज बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम इसका है, इसको बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज बोला जाता है। तो ये बेटा जो है ग्लास रोप स्पंज होता है, इसको ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक एनिमल्स और इसमें एनिमल किंगडम का मेंबर दिख रहा है जो है, दैट इज द क्लायोना। क्लायोना को बोलते हैं हम लोग बोरिंग स्पंज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बोरिंग स्पंज है ना, दिख रहा है बोरिंग स्पंज। इसको बोरिंग स्पंज क्यों बोलते हैं ये भी चीजें जान लेते हैं, बोरिंग स्पंज क्यों बोलते हैं क्लायोना को। जो क्लायोना होता है ये जितने भी आपके मोलस्क होते हैं, जैसे सीपिया हो गया, सीप हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से, तो जो मोलस्क होते हैं उस मोलस्क की जो सेल होती है, जो खोल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल होती है उसमें ये होल क्रिएट कर देते हैं, बोरिंग करते हैं एक तरह से, इसीलिए बोरिंग स्पंज बोलते हैं क्लायोना को। और ये क्या करता है, इतना ज्यादा बोर क्रिएट कर देता है कि ये मोलस्क जो होते हैं वो किल कर जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए ये हार्मफुल होता है किसके लिए, जो है पर्ल ऑयस्टर के लिए। आपने सुना होगा कि मोती जो बनता है एक तरह से है ना, तो जो मोती बनता है वो शिप में बनता है, तो शिप में मोती बनते हैं तो ये ज़्यादातर हार्मफुल होता है एक तरह से। जो पर्ल बनाने वाले, जो मोती बनाने वाले जो एस्टर्स होते हैं एक तरह से, जो मोलस्क होते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादातर हार्मफुल होता है, सबको किल करता है बोर्स क्रिएट करके। इसीलिए ये जो बोरिंग स्पंज होता है वो हार्मफुल होता है किसके लिए, जो है पर्ल ऑयस्टर के लिए। फिर आपको दिख रहा है यूप्लैक्टेला, यहाँ पे एक और आपको ओरिफेरा का मेंबर दिख रहा है, यूप्लैक्टेला जिसको बोलते हैं। यूप्लैक्टेला को बोलते हैं हम लोग वीनस फ्लाई बास्केट बोला जाता है इसको, है ना। जो यूप्लैक्टेला होता है इसको बोलते हैं बेटा जो है वीनस फ्लाई बास्केट बोलते हैं, या वीनस फ्लावर बास्केट। इसको नाम देते हैं यूप्लैक्टेला को क्या, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर
बास्केट बोलते हैं इसको, है ना। इसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। जापान में इसको वेडिंग सिस्टम में देते हैं, है ना, लाइफ अनटू डेथ के रूप में दिया जाता है जापान में वेडिंग सिस्टम में, है ना। तो वेडिंग में इसको दिया जाता है वीनस फ्लावर बास्केट, यू प्लेक्टेला को बोलते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ल्यूकोसेलेनिया। जो ल्यूकोसेलेनिया होता है बेटा एक कॉलोनियल होता है, एक कॉलोनी बना के रहता है, कॉलोनियल होता है ना। तो ये सारे पॉइंट आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये सारा ये हमारा जो फाइलम था अभी तक आपने जो है डिस्कस किया। ये कौन सा फाइलम था आपको दिख रहा है? पोरीफेरा। तो हम अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा कौन सा फाइलम जो है पोरीफेरा के बारे में पढ़ा। अगला फाइलम आपको जो है दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये अगला फाइलम आपको दिख रहा है सिलेंट्रेटा, है ना। सिलेंट्रेटा के जो फाइलम होते हैं ये मरीन होते हैं, दिख रहा है आपको जो है, एक खारे पानी में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाया जाता है। जो इनका स्केलेटन होता है उसको कोरल नाम दिया जाता है, जो बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है इनका स्केलेटन, जिसको कोरल बोला जाता है। इन लोगों में एक स्पेशल सेल पाई जाती है, दैट इज अ नीडोब्लास्ट सेल। दिख रहा है ये नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट सेल बोलते हैं इसको, है ना। ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रा अगर है, ये हाइड्रा है ऐसे, तो इस हाइड्रा का ये ऐसे पाया जाता है टेंटिकल्स जो लगभग 8 से लेके 10 के नंबर में पाए जाते हैं, 8 से लेके 10 नंबर में होते हैं, इनको टेंटिकल्स बोलते हैं। तो जो ये नीडोब्लास्ट सेल होती है जिसको स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं हम लोग, एक तरह से इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? जो है स्टिंगिंग सेल, एक तरह से धंसाने वाली सेल होती हैं। तो ये जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट जो सेल होती हैं ये ज्यादातर आपको टेंटिकल्स में, सबसे ज्यादा टेंटिकल्स में पाया जाता है, मोर, है ना। सबसे ज्यादा आपका टेंटिकल्स में पाए जाते हैं, उससे थोड़ा सा कम इनके बॉडी सरफेस पे पाया जाता है, ये बॉडी सरफेस पे। और जो ये नीचे बेसल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं एक तरह से बेसल डिस्क बोलते हैं। और इस बेसल डिस्क पे ये क्या होती हैं? नीडोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको है कि नीडोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो किस पार्ट पे एब्सेंट होती हैं, तो कहेंगे बेसल डिस्क पे। जो बेसल डिस्क होता है हाइड्रा का, उस बेसल डिस्क पे ये नीडोब्लास्ट सेल एब्सेंट होती हैं। बाकी सबसे ज्यादा इसमें टेंटिकल्स में पाया जाता है और इनके बॉडी सरफेस पे पाया जाता है ना। सबसे ज्यादा टेंटिकल्स में, उससे थोड़ा सा कम बॉडी सरफेस पे पाया जाता है। और एकदम जो एब्सेंट होती हैं वो बेसल डिस्क होता है, जिस पे नीडोब्लास्ट सेल एब्सेंट होता है पूरा, इस पे एब्सेंट ही होता है, इस पे पाया ही नहीं जाता है। तो ये सारा पॉइंट हो गया आपका जो है कौन सा? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल का आपने देख लिया जो है। तो ये टेंटिकल। अब इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं, नीडोब्लास्ट सेल ये साइड में एक बना हुआ आपको फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए जो है नीडोब्लास्ट सेल है, ये डिस्चार्ज सेल होती है, एक तरह से रिप्लेस हो जाती है। जैसे कि एक बार अगर एक किसी भी प्रे के अंदर, किसी शिकार के अंदर अगर ये इंजेक्ट कर दी, स्टिंग को अपने इंजेक्ट कर देती हैं तो ये डिस्चार्ज हो जाती हैं, फिर ये रिप्लेस हो गई, उसकी जगह नई सेल आगे लग जाती है। ये नीडोब्लास्ट जो सेल होती है वो एक तरह से रिप्लेस होती रहती है, डिस्चार्ज सेल रिप्लेस होती जाएगी, उसकी जगह नई नई सेल आती जाती हैं। ये आपको दिख रहा है नीडोब्लास्ट सेल बेटा। इस नीडोब्लास्ट जो सेल होती है, इस नीडोब्लास्ट सेल में ये अंदर की तरफ एक ऐसे थैला आपको मिल रहा है, दिख रहा है ये थैला। इस थैले को हम लोग नाम देते हैं निमेटोसिस्ट बोलते हैं। इस थैले को क्या बोलते हैं बेटा? जो है निमेटोसिस्ट बोलते हैं। और यहीं से एक आपको स्टिंग निकला हुआ है, एक कॉइल थ्रेड होता है। ये जो निमेटोसिस्ट होता है इसमें इसका एक पॉइजन भरा होता है ना। इसके अंदर एक पॉइजन होता है, उस पॉइजन को नाम देते हैं हम लोग, जो इसके अंदर पॉइजन भरा होता है उस पॉइजन को बेटा नाम देते हैं हिप्नोटॉक्सिन। एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन बोला जाता है। और ये हिप्नोटॉक्सिन जो होता है वो प्रोटीन और फिनाल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और किससे बेटा? फिनाल से मिलकर बना होता है। ये हिप्नोटॉक्सिन निमेटोसिस्ट में पाया जाता है। जब ये किसी भी प्रे के अंदर इसको इंजेक्ट करना होता है तो उसी प्रे के अंदर क्या करेंगे, इस निमेटोसिस्ट, ये जो पॉइजन इनका होता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, ये हिप्नोटॉक्सिन प्रोटीन और फिनाल नेचर का होता है। इसको क्या करेंगे, किसी भी प्रे के अंदर उड़ेल देते हैं,
डाल देंगे उसके अंदर स्टिंग के थ्रू, और जब डाल देते हैं तो ये सेल डिस्चार्ज हो जाती है। तो सेल तो खुद डिस्चार्ज होगा, जो प्रे होगा तो वो एकदम डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो फिर उसके बाद क्या करती हैं, उसको इंगल्फ कर ले जाती हैं, अंदर की तरफ ले लेती हैं। तो ये आपको निडोब्लास्ट या निमेटोसिस जो होती हैं इनका एक अपना पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है। तो निडोब्लास्ट सेल को पाए जाने के कारण इस फाइलम को सिलेंट्रेटा को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। नाइडेरिया का मतलब होता है निडिल, निडिल का मतलब होती है धंसाने वाली सेल, एक तरह से स्टिंगिंग सेल जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग निडोब्लास्ट सेल बोलते हैं, है ना। इसीलिए इस फाइलम को नाइडेरिया बोला जाता है। निडोब्लास्ट सेल पाए जाने के कारण, स्टिंगिंग सेल या तो निडिल सेल पाए जाने के कारण जो है इसको नाइडेरिया भी बोला जाता है। लिख लिया क्या इसको आपने? देखिए इसके बाद यहां पे दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग। जो हाइड्रा होता है, ये आपको हाइड्रा दिख रहा है, और इस हाइड्रा में यहां पे पाया जाता है बेटा हाइपोस्टोम बोलते हैं। तो ये जो एरिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। और इस हाइपोस्टोम से ऐसे निकला होता है क्या, टेंटिकल्स निकला होता है ना। ये टेंटिकल्स होता है, और इसी टेंटिकल्स से ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। ये डिफेंसिव ऑर्गन एक तरह से है, डिफेंस में हेल्प करता है, और दूसरा किस में हेल्प करता है, एक तरह से फूड कैप्चरिंग में। ये फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, टेंटिकल्स, फूड कैप्चरिंग, और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है इसमें, है ना। तो ये आपको दिख रहा है टेंटिकल्स। इन लोगों में जो बीच में एक कैविटी पाई जाती है, ये जो बीच के अंदर ये जो कैविटी होती है, जो खाली जगह होता है, जैसा कि अभी हमने उसमें इस पंजोसिल कैविटी बनाया, तो यहाँ पे हम लोग इसको नाम देते हैं बेटा जो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। तो जो इसके अंदर एक कैविटी फॉर्म होती है इसको हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, जो सेंट्रल कैनाल होती है ना। सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ये सिंगल ओपनिंग आपको दिख रही है, दैट इज द माउथ, इसी को नाम देते हैं माउथ बोलते हैं। और चारों तरफ की एरिया कहलाती है इसका जो हाइपोस्टोम कहलाता है। और उसी हाइपोस्टोम से आपके जो है सारे टेंटिकल्स लगे रहते हैं, जो फूड कैप्चरिंग में डिफेंसिव ऑर्गन होता है, क्योंकि इसमें आपका निडोब्लास्ट सेल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये अपनी सुरक्षा रखते हैं प्रे से, है ना। फिर उसके बाद ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ये क्या करता है, टेंटिकल्स ऐसे पानी में लहराता रहता है और स्विमिंग करता रहता है इसी टेंटिकल्स के माध्यम से। बाकी नीचे की तरफ आपका जो है बेसल डिस्क पाया जाता है ना। तो ये सारा पॉइंट नोटेड हो गया, समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखिए मेटाजेनेसिस प्रेजेंट। यहाँ पे एक और बहुत स्पेशल इसका कैरेक्टर है सिलेंट्रेटा फाइलम का, है ना। इसमें एक स्टेज पाई जाती है पॉलिप और मेडुसा, दिख रही है। ये पॉलीमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग जो पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब कई, मार्फ मीन्स होता है फॉर्म, रूप, एक तरह से कई रूप होते हैं इनके। तो मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होता है, पॉलीमॉर्फिज्म स्टेज होती है, एक पॉलिप स्टेज होती है, एक कौन सी स्टेज होती है, मेडुसा स्टेज होती है। अब देखिए जो पॉलिप और मेडुसा स्टेज है आपको दिख रहा है, तो ये मेटाजेनेसिस रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेटाजेनेसिस को ही हम लोग एक तरह से नाम देते हैं क्या बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिप और मेडुसा स्टेज आपको दिख रहा है, ये सेसाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं। जो पॉलिप स्टेज होती है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल। सेसाइल का मतलब होता है इन लोगों में एक तरह से जो है बेसल डिस्क पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं कि अटैचमेंट देता है। ये जो बेसल डिस्क होता है वो अटैचमेंट देता है किसी से, जब वो किसी भी हार्ड पार्ट या किसी भी पार्ट से अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेसाइल बोलते हैं उसको। और इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। जो पॉलिप स्टेज होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है। ये मेनली आपको पाया जाता है हाइड्रा और एडम्सिया में पाया जाता है।
तो जो सेसाइल और सिलेंड्रिकल स्टेज जो पॉलिप स्टेज होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है, जो पाया जाता है हाइड्रा और किस में बेटा जो है एडम्सिया में पाई जाती है। और जो मेडुसा स्टेज होती है वो अम्ब्रेला शेप का पाया जाता है और फ्री लिविंग होते हैं, पूरी तरह से फ्री लिविंग होते हैं। तो अम्ब्रेला शेप का और फ्री लिविंग होता है। और ये स्टेज जो होती है वो सेक्सुअल स्टेज होती है, जो कि किस में मिलता है, ऑरेलिया में मिलता है। और ऑरेलिया को नाम देते हैं क्या बेटा जो है जेली फिश बोलते हैं, इसको नाम देते हैं जेली फिश बोला जाता है ना। तो ये सारे पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा आप। ये सारा पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए, इन ओविलिया जो बेटा जो है ओविलिया होता है, इसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपको जो है कि हाइड्रा और जो एडम्सिया होता है, जो हाइड्रा और एडम्सिया होता है उसमें केवल पॉलिप स्टेज पाई जाती है। और जो ऑरेलिया होता है उसमें आपका पाया जाता है कौन सा जो है मेडुसा स्टेज पाई जाती है, केवल मेडुसा स्टेज पाई जाती है ऑरेलिया में। लेकिन जो ओविलिया होता है उसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाई जाती है ना। तो जो आपका ओविलिया होगा उसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपको स्टेजेस दिख रहा है, यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर है, यह अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये आपका कौन सा पार्ट है बेटा, ऑरेलिया है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जिसको हम लोग नाम देते हैं जेली फिश बोलते हैं, है ना। और ये आपको दिख रहा है ये एडम्सिया, ये एडम्सिया का है, या तो हाइड्रा में भी पाया जाता है लेकिन ये फिगर तो एडम्सिया का ही है, ये फिगर एडम्सिया का आपको दिख रहा है। तो एडम्सिया में क्या होता है कि पॉलिप स्टेज होती है ना। तो ये एडम्सिया में आपको दिख रहा है पॉलिप स्टेज, और ये जो ऑरेलिया होता है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से स्टेज को, मेडुसा स्टेज को, जैसा कि आपने देख रहे हैं फिगर में, है ना। ये मेडुसा स्टेज को रिप्रेजेंट किया और ये पॉलिप स्टेज को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको दिख रहा है फाइसेलिया, जिसको हम लोग जो है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एक तरह से पुर्तगालियों का युद्धपोत बोला जाता है। लड़ाकू विमान जो होते हैं उन्हीं की तरह दिखता है फाइसेलिया। एडम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं, पेनेटुला को सी पेन बोला जाता है, गोर्गोनिया को सी फैन बोला जाता है, और मैंड्राइना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, इसको ब्रेन कोरल बोला जाता है इसको। तो ये सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा इसको। ये सारे पॉइंट नोट हैं क्या आपके? चलिए देखिए यहां पे आपको फिगर दिख रहा होगा, जैसे ये देखिए पेनेटुला, पेनेटुला जिसको हम सी पेन बोलते हैं। आपने पहले के लोगों को देखा होगा, जैसे तुलसीदास हुए, कालिदास हुए, वो लोग क्या करते थे कि मोर के पंख का यूज़ करते थे पेन के लिए, है ना। वैसे ही टाइप का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, सेम वैसे स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको सी पेन बोला जाता है। ये देखिए फैन नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं गोर्गोनिया है यह, गोर्गोनिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जो है सी फैन बोला जाता है इसको। ये आपको दिख रहा है मैंड्राइना है ना, मैंड्राइना, जिसको हम लोग ब्रेन कोरल बोलते हैं इसको। ये ब्रेन की तरह आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ब्रेन की तरह की स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। जगह जगह पे डिप्रेस एरिया दैट इज अ सल्काई, उभरा हुआ पार्ट दैट इज अ गायराई इसको बोलते हैं। तो ये आपको ब्रेन की तरह सल्काई और गायराई आपको दिख रहा है, तो ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए मैंड्राइना को ब्रेन कोरल बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है फाइसेलिया है ना। तो ये आपको दिख रहा है जो है क्या, फाइसेलिया आपको, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको।
ये फिगर में आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके कॉमन नेम याद रखिएगा, जैसे गोर्गोनिया और पेनेटुला बेटा जो है एक ही बार एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ये एम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये दोनों पेनेटुला और गोर्गोनिया दोनों एक ही साथ एम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि इसका कॉमन नेम पूछ चुका है कि सी पेन और सी फैन जो होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसको नाम आपको याद रखना ही है, इसको नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। ये सारा पॉइंट नोटेड है बेटा, नोट कर लिया आपने। चलिए अगला देखिए, जो है एक छोटा सा फाइलम है जिसको हम लोग नाम देते हैं टीनोफोरा। ये छोटा सा फाइलम है, एक तरह से आपको सिलेंटेटा के जस्ट बाद आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक्सक्लूसिवली मराइन, ये इसके जितने मेंबर्स होते हैं सब आपके जो है क्या पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है ना। तो ये पूरे मोस्टली सब के सब जो है क्या पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट या तो कॉम्ब जेली बोला जाता है इसको, है ना। सी वॉलनट या तो कॉम्ब जेली, सी वॉलनट का मतलब एक तरह से समुद्री अखरोट बोला जाता है इसको, है ना। तो नोन एज सी वॉलनट आर द कॉम्ब जेली बोलते हैं इसको। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट हेल्प इन लोकोमोशन। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए तो 8 नंबर में आपके जो है कॉम्ब प्लेट दिखेंगे। ये कॉम्ब प्लेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है आपको। तो ये प्लेट होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जो है कॉम्ब प्लेट बोलते हैं। और इसी कॉम्ब प्लेट से जो होती हैं ऐसे कुछ फ्लैजला टाइप के सिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स आपके पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट हेल्प इन लोकोमोशन। बायोलुमिनेसेंस होते हैं, इमिट लाइट, ये क्या करते हैं कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं समुद्रों में, सी में एक तरह से बात करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। दे आर द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक तरह से ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब बेटा एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। जब एक ही बॉडी पे जो है मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इसमें सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादातर क्या पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन बेटा इसमें एक्सटर्नल होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया विद लार्वा, जिसमें आपका लार्वल स्टेज पाई जाती है उसको नाम देते हैं कौन सा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आपका आता है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, दिख रहा है। ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। यहाँ पे ये सारा पॉइंट नोट हो गया क्या आपका, ये सारा पॉइंट नोटेड है, ये सारा पॉइंट नोटेड है। टीनोफोरा में आपको पता है कि दोनों एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये फिगर है, ये फिगर किसका है, प्लूरोब्रैकिया का, है ना। ये प्लूरोब्रैकिया का फिगर आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है क्या, कॉम्ब प्लेट है ना। ये सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ये सिलिएटेड दिख रहा है ना, जो हेल्प करता है किसमें, जो है लोकोमोशन में। तो ये तो फाइलम आपका हो गया कौन सा, टीनोफोरा फाइलम, है ना। तो हम लोगों ने बेटा जो है डिस्कस कर लिया जो है कौन सा, सिलेंटेटा जो है फाइलम तक। अगला फाइलम आप देख लीजिए कि एक छोटा सा और फाइलम है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस। नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैटेंड, एक तरह से डॉर्सो वेंट्रली बॉडी जो होती है वो फ्लैटेंड होती है। जैसे डॉर्सल का मतलब पीछे साइड से, वेंट्रल मतलब आगे से। डॉर्सो और वेंट्रल बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, चिपटी होती है पूरा इनकी जो, इसीलिए इसको नाम देते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस बोलते हैं, है ना। मोस्टली इंडो पैरासाइट, इसके जितने मेंबर्स होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। इन लोगों का जो हेड वाला रीजन होता है, जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में आप देखेंगे तो ये आपके ऊपर की तरफ पाया जाता है रोस्टेलम, ऊपर की तरफ पाया जाता है क्या, रोस्टेलम। और इसी रोस्टेलम में बेटा क्या पाया जाता है, हुक्स पाए जाते हैं।
जिसमें आपके ब्लेड लगे होते हैं, इस हुक्स में ब्लेड लगा होता है। ये आपका रोस्टेलम जो है 2 रो में पाया जाता है। जैसे ये बॉडी अगर है ऐसे इसका हेड वाला पार्ट, तो इसके हेड वाले पार्ट में आप देखेंगे तो इस तरह से रोज लगे होते हैं। इसी पार्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या, रोस्टेलम बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे क्या पाया जाता है बेटा, जो है सकर्स पाए जाते हैं। जैसे इस फिगर में आपको क्लियर होगा, ये देखिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सकर्स बोलते हैं। और इस सकर्स के जो नंबर होते हैं वो 4 नंबर में पाए जाते हैं। जो सकर्स होते हैं वो 4 नंबर में होते हैं, टोटल 4 नंबर में पाए जाते हैं। एक होता है डॉर्सल सकर, डॉर्सल मतलब पीछे साइड में, जैसे इस तरह से बॉडी अगर है, ऐसे जो है बॉडी अगर है इस तरह से, तो मान लीजिए कि ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ये साइड में लैटरल है, फ्लैटेंड बॉडी है, तो डॉर्सल साइड में एक सकर होगा, एक वेंट्रल साइड में सकर होगा और 2 लैटरल साइड में सकर पाए जाते हैं। और ऊपर की तरफ ऐसे रोज में ऐसे आपके पाए जाते हैं, रोस्टेलम पाया जाता है। और इसी रोस्टेलम में आपके क्या लगे रहते हैं, हुक्स लगे रहते हैं, जिसके माध्यम से ये इंडोपैरासाइट्स होते हैं किसी भी होस्ट के अंदर इंटेस्टाइन में जब पहुंचते हैं तो उस इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल वॉल होती है, उस म्यूकोसल वॉल को इसी हुक के माध्यम से क्या करते रहते हैं, पकड़े रहते हैं। और सकर्स नाम है, सकर मतलब सक करना, खींचना। और इसी सकर्स के माध्यम से क्या करते हैं कि ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं बेटा, जो है एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका जो है सकर्स हो गया। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट बेटा। तो सकर्स के जो नंबर होते हैं वो 4 नंबर में होते हैं, याद रखिएगा, सकर्स 4 नंबर में होते हैं। और यहां पे देखिए कि एब्जॉर्ब फूड थ्रू द बॉडी सरफेस फ्रॉम द होस्ट। कुछ सकर्स भी आपके हेल्प करते हैं बॉडी को फूड को एब्जॉर्ब करने में, प्लस इनके जो बॉडी सरफेस भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फ्लेम सेल्स हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन। इन लोगों में एक स्पेशल सेल पाई जाती है, इसको नाम देते हैं क्या बेटा, जो है ऐसे, और ऐसे एक सेल होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्लेम सेल बोलते हैं। दिख रहा है आपको जो है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल। इसी फ्लेम सेल से ये एक्सक्रीशन करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करते रहते हैं। फिर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट क्या, सेपरेटेड। इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जिसमें लार्वा पाया जाता है। इसमें एग्जांपल आपका आता है टीनियासोरियम, फैसियोला और प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होता है इसमें हाईली रीजनरेशन पावर पाई जाती है, हाईली हाईली रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। और जो टीनियासोलियम आपको दिख रहा है, टीनियासोलियम, यह काज करता है एक डिजीज, काज टीनियसिस। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको नाम देते हैं टीनियसिस डिजीज बोला जाता है। ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये फिगर है इसका टीनियासोलियम का, और ये आपका फैसियोला हिपैटिका दिख रहा है। ये फिगर है किसका बेटा, टीनिया का। और ये फिगर आपको दिख रहा है फैसियोला का, फैसियोला हिपैटिका, जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक। चलिए, तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्के हेलमिंथेस के बाद जितने भी आपके फाइलम हैं, प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद जितने फाइलम हैं, तो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा और एस्के हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। अभी बहुत काफ़ी लंबा है फाइलम, अगर जो डिस्कस करें तो कल हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों को। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।